काफ़ी सारे लोग अपनी सेफ्टी के लिए बंदूक या रिवॉल्वर रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि लाइसेंस कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गन का लाइसेंस कैसे लिया जाता है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया में कितनी तरीके के गन के लाइसेंस दिए जाते हैं। इंडिया में अभी तक 3 तरह के बंदूकों के लाइसेंस दिए जाते हैं। पहला शॉर्ट गन, दूसरा हैंड गन, तीसरा स्पोर्टिंग गन। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 लाइसेंस ले सकते हैं। आपकी तीनों बंदूकें एक ही तरीके की हो सकती हैं या अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। जैसे कि आपके पास 3 शॉर्ट गन हो सकती हैं, या फिर 3 हैंड गन हो सकती हैं, या फिर 2 शॉर्ट गन और 1 हैंड गन हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि गन की लाइसेंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, यानी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। गन का लाइसेंस लेने के लिए आपको कई तरीके के अलग अलग डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत होती है। पहला फॉर्म है, जो कि आपको स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर मिल जाता है। सेकेंड नंबर पर 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए, जो बैक साइड पर सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर आपको अंडरटेकिंग फॉर्म चाहिए, यानी डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए। फोर्थ नंबर पर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो किसी MBBS या गवर्नमेंट डॉक्टर द्वारा इशू होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, जिसमें आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। सिक्स नंबर पर आपको पहचान पत्र, जिसमें आधार कार्ड का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको एक एफिडेविट लगाना होगा, जिसके साथ कोई दूसरा ID प्रूफ लगाना होगा, जैसे कि पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड लगाना होगा। 7वें नंबर पर लाइसेंस लेने के लिए आपको रेसिडेंस प्रूफ, यानी पते का प्रूफ लगाना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, बिजली का बिल, लैंडलाइन टेलीफोन का बिल, रेंट डीड, लीज डीड, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जो लाइसेंस अथॉरिटी को सेटिस्फाई कर सके। 8 नंबर पर आपको लगाना होगा फाइनेंशियल स्टेटस प्रूफ, जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR या फिर सैलरी स्लिप लगा सकते हैं। 9 नंबर पर आपको बताना होगा लाइसेंस लेने का कारण, जैसे कि आपको कोई धमकी दी गई है तो आप FIR की कंप्लेंट कॉपी लगा सकते हैं, या ऐसी कॉपी जो धमकी को साबित करे लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको किसी और तरीके से जान का खतरा है तो वो आपको एविडेंस लगाने होंगे, या जो भी रीज़न है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। 10th नंबर पर अगर आप एम्प्लॉई हैं या किसी सर्विस में हैं तो डिपार्टमेंट का NOC सर्टिफिकेट और ऑफिशियल एड्रेस प्रूफ भी लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि गन का लाइसेंस लेने के लिए कितनी फ़ीस लगती है। गन का लाइसेंस लेने के लिए पहले काफ़ी मामूली फ़ीस लगती थी, लेकिन अब ये फ़ीस बढ़ा दी गई है। एग्जैक्ट फीस आप अपने लाइसेंस ऑफिस से पता कर सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में राइफल के लाइसेंस लेने के लिए 30,000 रुपये फ़ीस है, जबकि पिस्टल और रिवॉल्वर के लाइसेंस लेने के लिए 58,000 रुपये फ़ीस है। चलिए अब हम बात करते हैं लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म A फिल करना होगा। फॉर्म A फिल करने के बाद इसके साथ आपको सभी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे और उसके बाद हथियारों के लाइसेंस देने के ऑफिस में जमा करना होगा, जो कि आपके इलाके के DM, डिप्टी कमिश्नर या फिर पुलिस कमिश्नर के अंडर में आता है। लखनऊ में ये ऑफिस कैसरबाग कलेक्ट्रेट में है। एप्लीकेशन देने के बाद आपको एक रसीद दे दी जाएगी और उसके बाद आपके लोकल पुलिस स्टेशन में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट लाइसेंस अथॉरिटी को भेज दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं गन का लाइसेंस मिलने में कितने दिनों का टाइम लगता है। होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट के मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से गन का लाइसेंस मिलने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि आपके सभी डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही आपको लाइसेंस दिया जाता है। कुछ लोगों को सिर्फ 1 महीने में ही लाइसेंस मिल जाता है, जबकि कुछ लोगों को 1 साल का टाइम भी लग जाता है। अगर लाइसेंस अथॉरिटी को आपकी एप्लीकेशन में कोई डाउट होता है तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। रिजेक्ट होने के बाद आप रिजेक्शन का रीज़न भी लिखित में ले सकते हैं। लेकिन अगर लाइसेंस अथॉरिटी को लगता है कि रीज़न बताना जनहित में नहीं है तो वो आपके रीज़न को बताने से मना भी कर सकती है। इसके बाद अगर आप चाहें तो आर्म्स एक्ट 1959 सेक्शन 18 के तहत रिजेक्शन के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लाइसेंस मिलने के बाद आप वेपन को कहां कहां लेकर जा सकते हैं। लाइसेंस आपको स्टेट के लिए दिया जाता है, आप अपने वेपन को स्टेट में कहीं भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन आर्म्स रूल्स 1962
रूल नंबर 53 के तहत आप इसे पूरे देश के लिए भी करवा सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस पूरे देश के लिए हो जाता है तो आप वेपन को लेकर पूरे देश में जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों का लाइसेंस पूरे देश के लिए होता है। चलिए अब हम बात करते हैं लाइसेंस मिलने के बाद वेपन कैसे खरीदें। लाइसेंस मिलने के बाद आप किसी भी आर्म डीलर से वेपन परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री OFB की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद उसे फिल करना होगा। उसके साथ अपने लाइसेंस की 2 फोटोकॉपी लगानी होगी, 1 पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी। फिर आप डीलर से गन परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, गन का लाइसेंस लेने का ये लीगल प्रोसेस है। इंडिया में ये इतना ईजी नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो कानून है वो ब्रिटिश टाइम का है और ब्रिटिश नहीं चाहते थे किसी को भी इजीली लाइसेंस मिल सके, और वही कानून आज तक चलता चला आ रहा है। इसलिए इंडिया में वेपन का लाइसेंस लेना काफ़ी मुश्किल काम है। इसके लिए आपको काफ़ी पैसा और पावर खर्च करनी पड़ेगी। पैसे वालों के लिए वेपन का लाइसेंस लेना थोड़ा ईजी होता है, लेकिन आम आदमी के लिए गन का लाइसेंस लेना काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि गन का लाइसेंस कैसे लिया जाता है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और क्या प्रोसेस होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।